अंशुमन सिंह को याद करते हुए वे कहती हैं, अंशुमन सिंह कहते थे, मैं साधारण मौत नहीं मरूंगा जिसे लोग याद नहीं रखें। मैं अपनी छाती में पीतल लेकर मरूंगा जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में उनकी मां कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह और उनकी पत्नी स्मृति ने कीर्ति चक्र को स्वीकार किया। मीडिया से बात करते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह, जो खुद सेना से रिटायर्ड है, उन्होंने कहा, हमें दुख है कि हम कीर्ति चक्र को अपने घर नहीं ले जा पाए। जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और ये परवरिश दोस्तों और गुरुओं की देन है। ऐसे व्यक्तित्व का निरूपण और निर्धारण तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है, हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके अधिकार एक पत्नी का तो है, क्या एक माँ और बाप का कोई अधिकार नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप ये सरकार से पूछें। बहू के पास हाथों में था। रात को हम 10 बजे तक वहाँ रहे, हम आमने सामने सोफे बैठे थे, लेकिन मेरी बहू ने कभी ये भी नहीं कहा कि ठीक है, आप लोग जरा अपने हाथ में वो पकड़ी रहे कि एक बार दे दें हाथ में, हम लोग देख पाएँ कि वो कीर्ति चक्र होता कैसे। हम तो फोटो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे बहादुर बेटे की जाबाजी का वो प्रतीक था। तो निश्चित रूप से हमारी भी तमन्ना थी और दिली उद्गार था कि हम भी हाथ में पकड़ के देखें। बिंग एक्स फौजी में ये जानता हूं कि उस कीर्ति चक्र की मर्यादा क्या होती है। अंशुमन सिंह के माँ बाप चाहते हैं कि एनओ के नीति में अब बदलाव किया जाए, ताकि किसी सैनिक की मौत होने के बाद वित्तीय सहायता में न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि परिवार को भी आर्थिक सहायता मिल सके। तो जो एनओ के शब्द है, अपने आप में एक बड़ा व्यापक शब्द है। तो यही एक ऐसा शब्द है जो हमारे निर्धारित प्रक्रिया में, मापदंड में सबके हाथ बांध देता है। तो इसको जरा एक ट्रांसपेरेंट फोरम में कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है कि अगर एक पत्नी है और वो अकेली है और वो घर छोड़ के जाती है, और वो पिता या माता जो किसी काबिल नहीं हैं, और उस अधिकारी या उस जवान के और छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो फिर वो कैसे जिएंगे? किसी के पास ज़मीन है कि नहीं है? पत्नी तो अपनी ज़िंदगी मान लीजिए कल को जाके शादी करके आगे भी बढ़ जाएगी, माता पिता क्या करेंगे? बारे में कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी से भी बातचीत की है। निकटतम परिजन एनओके शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति, पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। एनओके सरकार या सेना तय नहीं करती है, यह व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। आमतौर पर यदि व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, वह अविवाहित है, तो अपने माता पिता का नाम दर्ज कराता है। विवाहित होने की स्थिति में इन जनरल पत्नी का नाम दर्ज कराता है। यह पहली बार भी नहीं है कि किसी शहीद के परिवार वाले एनओके की नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इवन कारगिल युद्ध के बाद भी इस तरह की चर्चाएं सामने आई थी। सर्विस के दौरान शहीद होने पर राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद करती हैं। समय समय पर इस तरह के कई मामले देखे गए हैं जब राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक अगर कोई सुरक्षाकर्मी शहीद होता है तो राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद पत्नी और माता पिता में बराबर बांटी जाएगी। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए शहीद को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख की जगह 50 लाख कर दी थी। 50 लाख की अनुग्रह राशि में से 35 लाख पत्नी को मिलेंगे और 15 लाख रुपए उनके माँ बाप को दिए जाएंगे। इसी तरह अंशुमान के माता पिता को 15 लाख रुपए मिले हैं और शेष 35 लाख रुपए उनकी पत्नी को दिए गए हैं। खबरों के अनुसार 19 जुलाई 2023 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लग गई थी। इस आग में कई जवान फंस गए थे। जान की परवाह ना करते हुए कैप्टन अंशुमान ने अपने 4-5 साथियों को बचा लिया था, लेकिन खुद बुरी तरह से झुलस गए थे। उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के सिर्फ और सिर्फ 5 महीने पहले ही 10 फरवरी को उनकी शादी स्मृति से हुई थी, जो पेशे से इंजीनियर है। यदि किसी माँ बाप की एक ही संतान है, वही इकलौता बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है। साथ ही यदि शहीद होने के बाद जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसमें से मैक्सिमम हिस्सा यदि पत्नी को चला जाता है और माँ बाप के पास बहुत कम बचता है, इस स्थिति में माँ बाप के लिए आर्थिक सहायता का कोई जरिया नहीं होता है। मैं जानता हूँ ऐसे 2 लोगों को जो कि बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। मैं ऑन द कैमरा टीवी पे ला सकता हूँ उनको, और उनकी बहू यहाँ कार से घूम रही हैं, जबकि उनके एक ही बेटे थे और उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके लड़के को पढ़ाया था और फौज में भर्ती कराया और वो शहीद हो गए थे। तो बताइए अपने बच्चे के बारे में। हाँ, मेरा बेटा नेवी में फाइटर पायलट था और यंगेस्ट
फाइटर पायलट था जो ट्रेनिंग देता था बच्चों को, एंड 3 इयर्स के लिए उसने अमेरिका में ट्रेनिंग की थी। सो 2020 में 26 नवंबर को मिग क्रैश हुआ गोवा में, उसमें वो चला गया अपने ट्रेनिंग को सिखाते हुए। तो उसके बाद मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, माँ उसकी, और वो मेरा ध्यान रखता था हमेशा। लेकिन उसके जाने के बाद माँ को कहीं से भी कुछ नहीं मिला। तो उस बात में मैं भी अंशुमन के पेरेंट्स के साथ हूँ, क्योंकि उनका दुख जो है वो मेरा भी 3 साल पहले दुख था, और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये दुख है। क्योंकि शादी जब हो जाती है, ये मैं चाहती हूँ कि अपनी गवर्नमेंट के सामने रखूँ ये बात कि जब शादी हो जाती है, 30 साल की बच्ची को आप सारा पैसा दे देते हैं, एंड जिसका भी पूरी लाइफ पड़ी है वो शादी करेगी, अपना जीवन बसाएगी, लेकिन जो पेरेंट्स जिन्होंने उसको भेजा अपने बच्चे को डिफेंस में, उन माँ बाप को आप एकदम साइड कर देते हो। उनकी ओल्ड एज होती है, उन्हें आप ना कुछ मेडिकल फैसिलिटी देते हो, ना कोई पेंशन देते हो। कम से कम मेरा उनसे अनुरोध है कि कम से कम ओल्ड पेरेंट्स को एटलीस्ट कुछ % पेंशन देना चाहिए लड़की के साथ साथ, क्योंकि लड़की का भी पूरा जीवन है, वो अपना आगे यापन करेगी। लेकिन वो जो पेरेंट्स है जिन्होंने अपना बच्चा डिफेंस में भेजा, किस लिए भेजा, और उसके बाद उन पेरेंट्स को कुछ ना मिले, जो बच्चा चला गया। और मेरा केस एकदम ऐसा है कि मैं डिपेंडेंट थी अपने बच्चे के ऊपर, एक ही मेरा बच्चा था। मेरे बच्चे ने मेरे हस्बैंड से डिवोर्स में पेंशन नहीं लेने दी थी कि माँ मैं आपको संभालूंगा, लेकिन उसे भी नहीं पता था वो ऐसे चला जाएगा, और मुझे भी नहीं पता। तो एक सिंगल मदर कहाँ जाएगी जिसने अपने बच्चों को भेजा? ऐसे तो कोई भी अपने बच्चों को डिफेंस में नहीं भेजेगा। ये एनओके नीति में परिवर्तन के समय इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि शहीद होने वाले की पत्नी यदि दूसरी शादी करती है तो उस स्थिति में जो मिलने वाली आर्थिक सहायता है, मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। इस बारे में आपके अपने विचार भी जरूर बताइए, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।